अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से अताउर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, इख्तियारात के तकसीम का ये केस था और सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो मुकर्रर नहीं हुआ, इसीलिए एडिशनल जो रजिस्ट्रार है उसको शोकाज नोटिस भेजा गया जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से। क्या पूरा मामला हुआ था जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर सहाफ़ी सुहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। क्या मामला हुआ था सर, क्यों शोकाज नोटिस भेजा गया और ये केस मुकर्रर किस तरह नहीं हुआ, क्या कहानी थी बेसिकली? देखें, 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी है और उसके बाद आईनी बेंच भी है सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे बेंचेस भी काम कर रहे हैं। अब 13 जनवरी को एक केस टैक्स के एक कानून से मुतल्लिक था जो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के बेंच में था। उसमें एक फ़रीक ने एतराज़ उठाया कि आप ये केस नहीं सुन सकते क्योंकि इसमें आईनी तशरीह का मामला है, इस कानून की आईनी हैसियत का मामला है, तो ये आईनी बेंच को सुनना चाहिए। तो आपके बेंच बेंच पे एतराज़ किया। अब जिस बेंच पे एतराज़ किया जाता है वो एतराज़ ठीक है या नहीं, इसका फैसला उसी बेंच ने करना होता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जी कि इस एतराज़ को हम डिसाइड करेंगे। सारे फ्रीकेन से दलाइल तलब किए गए, नोटिस हुआ, अटॉर्नी जनरल को भी मामला का नोटिस अब तो जारी हो चुका हुआ है इस केस में कि बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के इख्तियारात को किसी तरमीम से महदूद किया जा सकता है या उन्हें छीना जा सकता है। अब इस केस की समाअत जब पहले जुमे के रोज़ होने लगी थी तो उस बेंच में एक मेंबर जो है उनको निकाल दिया गया। जस्टिस इरफान सादत इस बेंच के तीसरे रुकन थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत। सही। अब उन्हें निकाला सो निकाला, उनकी जगह जिनको शामिल किया वो जस्टिस अकील अब्बासी हैं जो इसी केस को सिंध हाई कोर्ट में सुन चुके हैं। ठीक है। वो टेक्निकली इसको आप सुप्रीम कोर्ट में सुन नहीं सकते, तो ये बेंच जुमे को कार्रवाई बढ़ा नहीं सका। उन्होंने कहा कि मंडे को इस केस को दोबारा पुराना बेंच बहाल करके उसके सामने फिक्स करें। सही। आज मंडे था और आज ये केस फिक्स होना चाहिए था, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी नहीं की और जुडिशल ऑर्डर में वाजे किया गया था कि ये जुडिशल ऑर्डर है, इसको लाजमी फिक्स करना है। अब जुडिशल ऑर्डर पे कानून जो है, और कानून को छोड़ें अदालती फैसले भी मौजूद हैं कि जुडिशल ऑर्डर आ जाए तो वो सब पे बाइंडिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट का। अब यूँ समझे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ये केस हम सुनेंगे और कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि ये केस नहीं लगेगा, बेशक वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी क्यों ना हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ठीक है, तो जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ वो नहीं जा सकते। ये जस्टिस मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ है। आज सुबह अदालती वक्त शुरू हुआ तो बेंच पुराना नहीं था, वही बेंच जो जुमे के रोज़ था। जस्टिस अकील अब्बासी जिसमें हिस्सा थे वो बैठे, तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन इस केस में वकील हैं एक फरीक के, वो कराची से खसूसी तौर पर इस केस के लिए आए थे कि भाई ऑर्डर हुआ है कि आज समाअत होगी। वो गए, उन्होंने पॉइंट आउट किया कोर्ट के सामने कि जी आज मैं कराची से खसूसी तौर पर आया हूँ, तो ये केस क्यों नहीं लगा, कॉज लिस्ट में ये मौजूद नहीं है। इस पे फिर रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा गया जी कि बताएं, उसमें एडिशनल रजिस्ट्रार को कहा गया कि आप आगे बताएं, वो मौजूद नहीं थे। तो डिप्टी रजिस्ट्रार आए, उन्होंने आगे कहा जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने ये फैसला कर लिया है कि ये केस अब आईनी बेंच सुनेगा 27 जनवरी को। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तो मंसूर अली शाह भी थे। यही तो उनको सरप्राइज हुआ कि भाई ये तो उसमें मैं भी हूँ और मुझे पता ही नहीं, कब इजलास हुआ, मुझे ऑर्डर तो दिखाएं आपको कमेटी ने कौन सा ऑर्डर जारी किया है। फिर वक्फा हुआ, डिप्टी रजिस्ट्रार वापस आए खाली हाथ, उनके पास कोई ऑर्डर नहीं था। उन्होंने कहा जी वो ऑर्डर अभी नहीं आया, उसके मीटिंग मिनट्स हमें नहीं मिले। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपने कैसे केस क्यों नहीं लगाया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि मैंने तो पहली बार ज़िंदगी में ऐसा देखा है कि ये सिलसिला शुरू हो गया है कि आप जुडिशल ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जस्टिस अकील अब्बासी जिनको जस्टिस इरफान सादत की जगह रखा गया है, उन्होंने भी ऐसे रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा जी कि इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें और आगे बढ़ाएं इस मामले को, और उसके बाद ये तौहीन अदालत की कार्रवाई में शो काज नोटिस इब्तिदाई होता है। अभी आप ऐसा ना समझ लें कि ये शुरू हो गया तौहीन अदालत की कार्रवाई, उस तरफ एक कदम होता है। शो काज जारी करके पहले उसका मौक़िफ़ लिया जाता है बंदे का कि भाई बताओ आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। वो नोटिस जारी किया गया है एडिशनल रजिस्ट्रार को, नज़र अब्बास साहब को। कल सुबह 9:30 बजे तलब किया गया है कि आप आकर बताएं ये केस क्यों नहीं लगाया। अब कल इस केस की दोबारा समाअत होगी, लेकिन इसमें जो चीज़ें सामने है कि जस्टिस मंसूर अली शाह लाइल्म निकले कि कमेटी जिसका वो रुकन है वो इनके बाला बाला बैठकर फैसले कर रही है और रजिस्ट्रार ऑफिस इन चीज़ों को फिक्स नहीं कर रहा। सर सर आप क्या समझते हो, शोकाज नोटिस जो एडिशनल रजिस्ट्रार को भेजा गया, ये शोकाज नोटिस क्या समझते हो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को नहीं भेजना चाहिए था? फिर दो ही अदालतें होती। इतनी इंतहा कभी नहीं हो सकती कि जज को नहीं शोकाज कर सकता, वो तो चीफ जस्टिस है ना। केस लगाना रजिस्ट्रार ऑफिस का काम है। ठीक है, तो रजिस्ट्रार ऑफिस जब तक अपना मौक़िफ़ पूरी तरह नहीं रखेगा
तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, और आप सिर्फ एक नोट लिख सकते हैं या कोई अपना ऑर्डर जारी कर सकते हैं। अब दोबारा इस पे जुडिशल ऑर्डर जारी हो जाएगा। अगर ये कमेटी का फैसला आ गया इस कोर्ट के सामने, तो इस कमेटी कोर्ट को पूरा इख्तियार है तो उस कमेटी के फैसले को, जिसमें जस्टिस या फ्रीजर जस्टिस अमीनुद्दीन ने बैठकर कोई फैसला किया है और उनके रिकॉर्ड पर आ गया और इन्हें लगा कि नहीं ये तो जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ है, तो उसको कलअदम करार दे देंगे और ये एक नई जंग का आगाज होगा। ठीक सर, 26वें आईनी तरमीम के बाद हम देख रहे हैं कि अदलिया बिल्कुल एक किस्म की तकसीम हो चुकी है। अब इसका क्या हाल है, क्या समझते हो, आपका क्या तज्ज़िया है? इतने टाइम से आप कोर्ट्स को कवर करते हो, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट को, क्या समझते हो अब किस तरह ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी आगे जाके? क्योंकि जजेस में आपस में अख्तलाफात, आइनी बेंच, इधर आप देखो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का अलग ग्रुप, दूसरा अलग, क्या चल रहा है? आपने फरमाया कि 26वीं तरमीम के बाद तकसीम हो गई है। हमने तो कभी सुप्रीम कोर्ट देखी ही नहीं ऐसी जो तकसीम ना हुई हो पाकिस्तान में। ये तो कशमकश और ये जंग तो बड़े अरसे से चल रही है। क्या काजी फाइसा के दौर में जब 26वीं तरमीम नहीं हुई थी तब तकसीम नहीं थी? क्या उमरता बंदयाल साहब के दौर में तकसीम नहीं थी? गुलजार साहब, खोसा साहब, साकिब निसार के दौर में तकसीम नहीं थी? तकसीम मौजूद थी। 26वीं तरमीम के बाद आप यूँ समझ लें कि इसमें तेज़ी एक मामले पे ज़रूर आ गई है कि एक ग्रुप समझता है कि ये आइन के जो बुनियादी प्रिंसिपल है, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, कि जिसमें अदलिया और एग्जेक्टिव अलग अलग होंगे, एक दूसरे में मुदाखलत नहीं करेंगे। एक साइड ये समझती है कि आइन के उस प्रियम्बल के खिलाफ है 26वीं आइनी तरमीम के। अब हमारे बेंच बनाने के लिए हुकूमत के पास अगर अक्सरियत हो, आके बना जाते हैं और चीफ जस्टिस उसकी मुखालफत करते रह जाते हैं। तो ये किसी हद तक इसमें वजन दिखाई भी देता है कि अब हुकूमत के खिलाफ ही सारे केसेस होते हैं मोस्टली। कोई आम शहरी भी बाज़ बार रंजीदा होकर आ जाता है कि हुकूमत के फलां एग्ज़ाम से, तो बेंच अगर उस पर हुकूमत ही बनाएगी और जज भी अपनी अक्सरियत से हुकूमत लगाएगी, तो फिर आप इंसाफ का देख लें तकाजा क्या है, क्या माना किधर जाएगा। तो मेरा ख्याल है उसमें तवाज़ुन तो बिगड़ा है और मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन आज 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ कुछ ना कुछ सिलसिला शुरू हो गया है। सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है हुकूमत को इस मामले पर, और इम्कान यह है कि जनवरी के आखिरी वीक में सुप्रीम कोर्ट में भी ये दरखास्तें टेकअप हो सकती हैं और पेशरफ भी होगी कुछ आपके? डेफिनेटली पेशरफ्त होगी। फुल कोर्ट बनाने की तरफ पहली पेशरफ्त देखनी है कि वो होती है या नहीं होती। उसकी दरख्वास्त बिल्कुल मौजूद है। उस दरख्वास्त को अब जुडिशल साइड पे डिसाइड करना पड़ेगा। जुडिशल साइड पे अगर उसमें आइनी बेंच की अक्सरियत क्या देती है जी कि जुडिशल कमीशन इस मामले पर फुल बेंच बनाए, क्योंकि अब आइनी बेंच फुल कोर्ट तश्कील देना जुडिशल, तो वो ऑर्डर अगर हो जाए कि नहीं आप ये तश्कील दें, तो उसमें फिर दूसरा कोई वोट नहीं होगा कि दें या ना दें। ऑर्डर है, फिर आपने देना है तश्कील, फिर वो फुल कोर्ट बैठेगी और फिर वो केस सुनेगी। फिर फुल कोर्ट में देखते हैं कि अक्सरियत किसकी होती है, क्या होता है, आइनी तरमीम की कितनी जंग चलती है। लेकिन ये अगले कुछ 3-4 महीने सुप्रीम कोर्ट में आपको खासी रौनक मेला नज़र आएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया।